मान लो आप किसी को कुछ देना चाहते हो या किसी ने आपसे कुछ मांगा। आपने पॉकेट में हाथ डाला, कुछ निकाला और दे दिया। अब जो आपने दिया, अगर तो सामने वाले के किसी काम का है तो वह रख लेगा। अगर उसको लगता है कि नहीं ये मेरे काम का नहीं है तो वो मना कर देगा। और जब वो मना कर देगा तो वो जो चीज़ आप दे रहे थे वो दोबारा आपके पास ही रहेगी। अब ये व्यवहारिक जीवन की छोटी सी एक्टिविटी है जो हम सबके जीवन में अक्सर होती है, लेकिन इस एक्टिविटी में दो चीज़ों की तरफ ध्यान देना है और दो सवाल निकल रहे हैं। पहला कि जब जेब में हाथ डाला और कुछ निकाला, वो कुछ निकलेगा क्या? दोबारा गौर करिए कि वो कुछ निकलेगा क्या? जवाब है कि वही चीज़ निकलेगी जो मैंने कभी अपनी पॉकेट में डाली होगी या आपने कभी अपनी पॉकेट में डाली होगी। इसके अलावा कुछ नहीं निकलने वाला। अब दूसरा एक पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि जब सामने वाले ने वो चीज़ लेने से मना कर दिया, उसने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए, तो वो चीज़ फिर मेरे पास ही रही। मतलब अगर उसने नहीं ली तो फिर मैं उसको अपने पास रख लूँ। अब ये तो रही हमारी कॉन्शियस जो जीवन है हमारे आसपास, मटेरियलिस्टिक लाइफ जिसको हम कह सकते हैं, ये तो उसके रिलेटेड था। लेकिन हमारे साथ एक और दुनिया है जो हमारे अंदर है, जिसमें भी हम कई सालों से, शायद कई जन्मों से कुछ ना कुछ इकट्ठा करके भरे चले जा रहे हैं। और जब जब बाहर निकलता है तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में बहुत कुछ जाहिर करता है। मान लो एक व्यक्ति है जो हर वक्त दुआएं दे रहा है, पॉजिटिव बातें कर रहा है, खुशियां बांट रहा है, मुस्कुराहट बांट रहा है, सहायता कर रहा है, करुणा, इमोशंस, गुड वाइब्स उसमें से निकल रही हैं। और वहीं एक दूसरी तरफ कोई दूसरा व्यक्ति आपको मिल सकता है जो हर वक्त क्रिटिसिज्म, जिसको हर वक्त शिकायतें, जो हर वक्त कुछ ना कुछ रोना रो रहा है, वो कोस रहा है, कभी दूसरे को, कभी खुद को, कभी अपने हालातों को। वो किसी भी पल, किसी भी स्थिति, किसी भी परिस्थिति को लेकर पॉजिटिव नहीं, हर वक्त नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अब ये दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं। सोचना ये है कि ये भाव उनके अंदर से आ कैसे रहे हैं। जरा कनेक्ट करिए उस चीज़ को कि जेब में से निकलेगा क्या जो डाला होगा। तो ये जो भाव, एक तरफ पॉजिटिविटी, एक तरफ नेगेटिविटी, ये जो निकल रहे हैं, ये कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि किसी समय, किसी परिस्थिति में उन्होंने ये सब कुछ अपने अंदर डाला होगा। क्योंकि जिसने जो कुछ डाला है ना, बाहर वही निकलेगा। मैं अचानक से कोई अनजानी लैंग्वेज तो नहीं बोलना शुरू कर सकता। आप मुझे बोलेंगे कि मराठी बोलिए, अब मैंने नहीं पढ़ी, मैंने इनपुट नहीं दी, मैंने अंदर नहीं डाली, तो वो मुझसे बाहर नहीं निकले। तो अगर मेरी सोच से, मेरे कर्मों से, मेरे एक्शन से या मेरे शब्दों से कुछ ऐसी चीज़ें निकल रही हैं जो ठीक नहीं है, तो वो मैं अंदर से निकाल रहा हूँ ना, इसका मतलब मेरे अंदर कभी ना कभी वो चीज़ें सारी भरी हैं। अब अगर ऐसे लोग आपको मिलते हैं तो गुस्सा मत करिए। कोई आपकी बुराई कर रहा है, कोई पीठ पीछे कुछ बोल रहा है, गुस्सा मत करिए। आप समझिए, ऐसे लोग सहानुभूति के काबिल होते हैं, गुस्से के नहीं। अब अगला आप क्या कर सकते हैं? अब ये सारी नेगेटिव चीज़ें उसके पास हैं, वो आपके पास आता है या नहीं भी आता है, वाइब्रेशन है ना, वो दूर से भी चली जाएंगी। अब वाइब्स आती हैं, आपको समझ आ गया कि वो पर्सन से कैसी वाइब्स आएंगी, वो आ रही हैं या वो पर्सन आपके साथ, आपके सामने आता है या आपको उसके बारे में पता चलता है, तो उन चीज़ों को लेने से मना कर दो। जरा कनेक्ट करिए। वहीं जब आपने जेब में से निकाल के कुछ दिया था तो सामने वाले व्यक्ति ने देखा ये तो मेरे काम की नहीं है भैया, मुझे नहीं चाहिए। उसी तरह जब ये नेगेटिविटी आपकी तरफ आए, आप जरा सतर्क रहें, अलर्ट रहें कि भैया ये मुझे नहीं चाहिए, ये विचार मुझे नहीं चाहिए, ये सोच मुझे नहीं चाहिए, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे देखना ही नहीं है, मुझे बोलना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं, रिजेक्ट कर दीजिए। तो वो किसके पास रह जाएगी चीज़? उसी के पास ना जिसने देने की कोशिश की।
वो वहीं की वहीं रहेगी। तो अगर ये देखना है कि व्यक्ति अंदर से क्या है, अंदर वाली दुनिया में उसने क्या भरा हुआ है, तो उन विचारों, उस भाव, उन इमोशन, उन एक्शंस, उस एटीट्यूड पे ज़रा नज़र रखिए और खुद को भी चेक करते रहिए कि मैं दुनिया में, मैं अपने आस-पास, चाहे मैं अकेला हूँ या मैं किसी के साथ बैठा हूँ, तो मुझ में से क्या चीज़ें बाहर निकल रही हैं। यकीन मानिए, जो चीज़ें आपके अंदर से निकल रही हैं, वास्तव में आप वही हो। सो हमेशा अलर्ट रहिए, दूसरे को लेकर भी और खुद को लेकर भी। धन्यवाद।